चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है। जैसे याद है तुम लोग जब 10th क्लास में थे, तुमने एक चीज सीखी थी कि फ्लेमिंग इलेक्ट्रिक तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, कि जैसे मेरे पास फादर मदर चिल्ड्रन, तुमने शायद 10th में सीखा था ये, कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मुझे करंट दे रखा है, तो वो कॉइल अपने आप मूव कर गई थी। याद आया कुछ कुछ? अरे जैसे ये यस। कॉइल है, जैसे मान लो ये बीच में से कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वायर है मान लो एक। तो अगर तुमने कोई भी करंट दे रहे हो इसको और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये अपने आप मूव कर जाती है। तो उल्टा सोचा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अभी भी दें, लेकिन अब हम उसे करंट देने की बजाय अगर हम उसे हाथ से घुमाएं, तो क्या ये करंट दे पाएगी? तो करंट देना चाहिए उसे, तो बिल्कुल वो करंट देती है। तो इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? तो जब भी हम फोर्स खुद प्रोवाइड करें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो हम उसे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो जैसे मान लो कहीं पे बारात बारात जा रही थी, ठीक है, तो बारात बारात में वो होते हैं ना, जैसे वो जो लेके जाते हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ आदमी भी होते हैं लाइटनिंग के लिए। कभी बारात अंधेरे में देखी है कि देखो देखो बारात आ रही है यस। अंधेरे में है? अरे वो जो बल्ब सा उठा के चलते हाँ हैं, हाँ हाँ, तुम जो एक बार बड़ा उठा के बड़ा। जा रहे थे, हाँ हाँ, वो उसमें आर्यन भी था। तो बहुत बड़ी लाइट होती है, झूमर झूमर सी, आजकल तो परी वाला सिस्टम आ गया है, परी परी सी होती है, वो लाइट जली रहती है उसमें। ठीक है ना? तो पूरी लाइन से होती है, आगे पीछे नहीं हो सकता, एकदम लाइन से, गमला सा टाइप का होता है। ठीक है, देखा होगा आई गेस तुम लोगों ने। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं बारात के अंदर? लाइट। लाइट प्रोवाइड करते राइट। हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ, वो क्या बोलेंगे? लाइट। तो लाइट प्रोवाइड करता है, ताकि जब जब कोई डांस कर रहा हो तो दिखना भी तो चाहिए। मान लो कोई डांस कर रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा डांस कौन कर रहा है, और फिर लोग कह रहे कि ओए उसने बहुत अच्छा डांस किया। अबे भाई, दिखे तो तब तो वो लोग बोलेंगे कि अच्छा डांस किया है, बुरा डांस किया है। ठीक है, तो लाइटनिंग के लिए होता है। तो तुमने तो एक दिन ऐसी श्रेया किसी बारात में जा रही थी, इसने देखा अच्छा ये लाइट आ रही है, पर ये कंफ्यूज हो गई कि ये लाइट आ कहाँ से रही है। डांस भी कर रही है, साथ साथ सोच भी रही है कि लाइट आ कहाँ से रही ये है। सोचती भी है। तो इसने पहली बार। तो इसने फाइनली मुझे याद किया कि सर मेरी हेल्प करो। तो मैं वहां पे आया, बोलो बेटी क्या हुआ? तो फाइनली बोला कि बेटी। सर ये लाइट कहाँ से आ रही है? तो मैंने बोला पीछे जाओ, इसका राज वहीं पर ही छिपा है। तो ये गई, हो पीछे करी, हटो हटो पीछे। हटो। दो तीन लोगों ने धक्का ही मार दिया, हटना यहाँ से। लेकिन ये कोई बात नहीं, कह रही कि मैं एकदम दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं जरूर देखूंगी। निश्चय कर लिया इसने। तो इसने देखा पीछे एक मशीन चल रही है। तो अब जब इसने मशीन किया, तो मशीन में से धुआं भी आया थोड़ा सा, अच्छा वो हो गया, इसके ऊपर चल भी गया, कोई बात नहीं। तो इसने देखा मशीन एक चल रही है, तो मशीन में से आवाज भी आ, देखा है ना वो पीछे जो होती है एक जनरेटर टाइप का। हाँ हाँ, बहुत गंदा सा होता है, गोल गोल चल रहा होता है, इस तरीके से धुआं भी आ रहा होता है उसमें से। तो इसने देखा कि अच्छा ये जनरेटर चल रहा है, फाइनली इसकी वजह से ये लाइट आ रही है। तो इसने सोचा क्यों ना जनरेटर बंद कर दिया जाए, और फिर मजा आएगा असली। तो लेकिन इसने कोशिश करी, लेकिन इससे जनरेटर बंद हुआ ही नहीं। ठीक है, और जो जनरेटर वाला ने थप्पड़ मार के भगा दिया ऐसे, भागो से। तो तो फाइनली अब हमारे पास क्या था? तो ये जनरेटर था जो फाइनली चल रहा है और जिससे ये मेरे पास आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जनरेटर के अंदर ऐसा क्या चीज है कि जिससे वो लाइट हमारे पास दे रहा है? बताओ। ये श्रेया, जनरेटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज लग रही है जिससे वो हमें लाइट दे रहा है? सर उसका था ना, 10th में तो पढ़ाया था कि ये कॉइल मूव करती थी मैग्नेटिक वेरी फील्ड में, गुड, तो करंट वेरी प्रोड्यूस गुड। होता था। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, जो तुम्हें दिख नहीं रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे भी तुम्हें दिख नहीं सकती। और तुम उसको जो याद है, उसकी एक चाबी होती है गोल गोल सी, उसे चाबी में लगा के ऐसे से घुमाते हैं, फिर वो आवाज करता है, ढक 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 ढक, पूरा हम्म। चल जाता है, फिर चाबी निकाल लेते हैं। सर देखा है ना? आपको सारा पता है? अबे भाई करते हैं ऐसा मतलब यूजुअली। हाँ हाँ, तुम मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले, तुम चुप रहो, ठीक है। हाँ, तो ये फाइनली क्या है, हमारे पास इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब तो अब जो हम सबसे पहले प्रोसेस पढ़ना चाह रहे हैं, तो यही मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर तुम एक कॉइल को ऐसे गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। क्योंकि ये नेचुरल, मतलब है ये वही करंट, लेकिन ये करंट को तुमने प्रोड्यूस किया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंड्यूस करंट। अच्छा, इंड्यूस करंट के आने से पहले इंड्यूस वोल्टेज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? भाई तुम्हें पता है ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यस। तो क्या क्या वोल्टेज से पहले करंट आ जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब पहले एक तरह से देखा जाए तो क्या ही होगी, इंड्यूस वोल्टेज आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल और उस वी को ही हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। ध्यान रखना, मैंने बताया था ना शायद किसी को, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस, आई मीन इनके बीच में डिफरेंस। तो तुम्हें अगर पता हो तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस था बैटरी का, वहीं से लेकर वहीं तक जब लेकर आते हैं। तो यस। यहाँ पे जो वो चीजें यूज होंगी वो होंगी ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या थी?
किसी को याद है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वेरी गुड, शाबाश। तो यही तुम्हें पता है, तो ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे पास बनकर आ जाता है। तो अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ईएमएफ हमारे पास है, ईएमएफ हमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पे हमें करंट इंड्यूस करना है, वोल्टेज इंड्यूस करना है, और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो अब मेरे पास आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ही मैं 10th के बच्चों को भी कराता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को याद नहीं होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास क्या होता है? अच्छा, जैसे देखो मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, ठीक है, ये एक हमारे पास प्लेट है, और मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही हैं जो इस सरफेस से पास कर रही हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। सो द नंबर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सरफेस, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे कर रखा है मान लो, ठीक है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है ए ऑप्शन। फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया। अब ये है बी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। और अब फिर मैंने ऐसे कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। तो जरा बता, ये है सी ऑप्शन, तो जरा बताना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स किस में आएगा? ए में, बी में, ए में, बी में, या सी में? ए में आएगा। ए में सर। ठीक है, इशिका तुम बताओ, ए में, बी में, या सी में? सर ए में। ए में आएगा। अच्छा, अतुल तुम बताओ। सर ए में। ए में। अच्छा, इसका रीजन क्या होना चाहिए अतुल? ए में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आना चाहिए? क्या रीजन है इसका? सरफेस सर बड़ा है इसलिए। सरफेस बड़ा है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे ये ना हम एंगल से भी बोल पाएंगे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। देखो, जब ये सरफेस ऐसे था मेरे पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर गई यहाँ से। लेकिन जब मैंने इसे ऐसे किया, तो टेढ़ा होने से क्या हुआ कि यहाँ की जो कोने वाली थी वो इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाई, तो वो यहाँ से निकल गई और वो यहाँ से आ गई। क्योंकि ऐसे करने से एरिया तो वही है, लेकिन ये सरफेस ऐसा हो गया टेढ़ा, तो जो कोने कोने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी वो एंटर नहीं कर पाई। और ऐसे करने से तो बिल्कुल ही इधर की भी नहीं कर पाई ना इधर की कर पाई। सिर्फ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे पास कर रही है, यहाँ पे बॉर्डर पे। तो भाई इतना बड़ा सरफेस, इतने सरफेस में पास कर रही थी, अब सिर्फ इतने से पास कर रही है, तो भाई डिफरेंस तो है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसे करके था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही थी, तो मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स आया, राइट? तो मैं मेरे अच्छा मुझे एक बात बताना, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है जब मेरे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया? 90 डिग्री। 90 बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड। देखो अगर एक कोई भी बच्चा होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैं भी था, तो मैं भी ये सोचता था 90, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, एक्चुअली में जब भी मैं सरफेस की बात करता हूँ ना, तो उस सरफेस से जो नॉर्मल निकल के आता है उसकी बात मैं करता हूँ। जो ये सरफेस है, तो ये सरफेस की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? तो सरफेस की जो डायरेक्शन है ना, वो ये है, ये इस तरीके से समझो। जैसे ये सरफेस है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, ऐसे। तो परपेंडिकुलरली देखो, तो सरफेस का मतलब क्या होता है? हमेशा सरफेस का नॉर्मल। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, और सरफेस का नॉर्मल भी ऐसे है, तो एंगल कितने का हुआ? तो एंगल कितने का हो गया? 0 का, ठीक है। तो बताओ अब मुझे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताओ जो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता हो। कॉस। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा, तो फ्लक्स पे मेरे पास पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड खुद ही हो गया भाई। तुमने अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कम दी, ज्यादा दी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो ये श्रेया है, श्रेया ने 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन दी, कि ले और ले, ठीक है। और फिर दीक्षा ने एकदम पूरी की मैग्नेटिक फील्ड दे दी पूरी इस तरीके से, तो ज्यादा किसका आएगा फ्लक्स? दीक्षा वाला आएगा, ठीक है। तो मेरे पास है, ये हो गया बी, ठीक है। अच्छा, अब एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी है एक छोटा सा, जैसे मान लो छोटा सा एरिया है, उसकी बात, और एक बहुत बड़ा सा एरिया है, तो बताना किसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आएगा? तो मेरे पास जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी का आएगा। अच्छा, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कॉस पे। अभी तुमने देखा ना कि इसके और इसके बीच में एंगल, ये एरिया का मतलब क्या है? एरिया ऑफ नॉर्मल का ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब फ्लक्स मेरा कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? सर छोड़ो, बस की नहीं है। हाथ में तो क्या क्या होता है, आर्यन का बिजनेस है,
बैंड बाजेगा, भतोरिया बैंड बाजा बहुत बड़े वाले हैं का है भाई। आर्यन ने तुम्हारे लिए क्या क्या लिख रहा है और तुम बड़े खुश हो रहे हो। ठीक है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो, तुम्हारा बेस्टी है, चड्डी बड्डी है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पब्लिकली तुमको इतना कुछ बोलेगा और तुम कुछ नहीं कहोगे। अरे बीच सर वाला उसने पढ़ा नहीं सुना क्या? दिया होगा, सुना दिया इसने बीच सुना वाला दिया पढ़ा होगा नहीं उसने क्या? सर पर्सनली। अच्छा लग तो नहीं रहा, मुझे तो प्यार नजर आ रहा है दोनों के बीच में। क्या बात है, इतना राइट तो किसी को नहीं है भाई अब बीच का दिख नहीं रहा क्या आपको? मुझे तो दिख नहीं रहा यार। चैट का शायद होगा। शायद तुमने लिखा हुआ है, पर्सनल। रहने दे कोई पढ़ नहीं रहा, लिखा हुआ है उसने। हाँ वो तो ऊपर है, वो तो ऊपर की बात को कह रहा है, नीचे की बात को कह रहा हूँ ना मैं। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इनकी पर्सनल बात है, हमें क्या मतलब। ठीक है भाई, तो चलो जो पर्सनली है वो पर्सनल करो। यस अच्छा वो भाई मैंने तो ये प्राइवेट में भेजा। हाँ हाँ अच्छा तुमने प्राइवेट में भेजा है। हाँ तो प्राइवेट में भेजा तुमने था। क्या क्या भेजा हमें पता नहीं है क्या। अरे चलो नहीं वो चीजें तो फिर मैं उसमें नहीं लिख पाता चलो ना भाई एवरीवन पे। बस बस ठीक है, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ तो ये अच्छा मेरे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सारे बच्चे लिखे, सारे बच्चे लिखे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, magnetic flux through a surface placed in magnetic field, magnetic flux through a surface placed in magnetic field ये कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं, एकदम कभी भी आ जाते हैं। जब क्लास का टाइम 5:30 बजे तो सबके सब 5:30 बजे आया करो। कुछ बच्चे रैंडमली कभी भी आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। बताओ 20 मिनट लेट आ रहे हैं कुछ बच्चे। हाँ भाई तो यस क्या कह रहे थे मैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द या is the total number of magnetic field lines of forces, total number of magnetic lines of forces crossing the surface normally। ध्यान रखना नॉर्मली लिखवा दे ताकि वो सरफेस का नॉर्मल लेके चलो तुम। ठीक है नॉर्मली। तो फ्लक्स मेरा कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यस आर्यन फ्लक्स मेरा कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है जरा बताना एक बार। वेरी गुड आर्यन बुरा मान गया लगता है। हाँ तो देखो मेरे पास, अच्छा ये सरफेस है मान लो, तो सरफेस का नॉर्मल तो ऐसे ही होता है ना, एम आई राइट भाई। Yes, सरफेस sir. का नॉर्मल तो नॉर्मल ही होगा, परपेंडिकुलर ही होता है डायरेक्शन में। और ये मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है। तो जरा बताना इस कितना एंगल बना रहे हैं इनके बीच में अप्रोक्सीमेट, मतलब ये सीधा ही समझो। तो 0 हो गया ना 0. भाई। और cos Yes, 0 कितना होता है मेरे पास 1. 1। और ये तो इसका मतलब फ्लक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं आ गया। देखो Yes. वो एकदम परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम तो आना ही चाहिए था। तो cos 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये मेरे पास आ गया b डॉट ए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। Yes, sir. ठीक है। अच्छा मान लो लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास सरफेस क्या है, टेढ़ा है। तो अगर मेरे पास सरफेस अगर टेढ़ा दे रखा है इस तरीके से ऐसे, तो इसका नॉर्मल भी क्या होगा, टेढ़ा होगा। तो ये नॉर्मल को देखो इस तरीके से दिखाते हैं, ये नॉर्मल है ठीक है, और ये मेरे पास भी है। तो ये नॉर्मल है, तो अब मुझे अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सीधी आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी आएगी, उससे थोड़ी मतलब है किसी से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब जरा बताना फ्लक्स कितना आएगा मेरे पास। अब अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा इस केस के लिए, क्या लगता है। देखो भाई हाँ देखो हमें एंगल किस किस के बीच लेना होता है, मैंने अभी तुम्हें खुद ही बताया था। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होता है राइट। तो ये मेरे पास क्या, यही तो है थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा। अब वो जितना भी होगा 30 होगा 60 होगा वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई। No, sir. तो ये स्काई ब्लू कलर का क्या है, ये एरिया है जिस भी सरफेस से पास कर रहा है। ठीक है अतुल कोई भी डाउट है इसके अंदर। नो सर। ठीक है। अच्छा भाई देखो अब मान लो जैसे कोई भी बहुत बड़ा एरिया है
और अगर कोई भी बहुत बड़ा एरिया है मान लो, और तुम्हें ना एक छोटे से एरिया का पता लग गया कि छोटे से, जैसे मान लो कोई भी एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ा है, और तुम्हें मान लो एक छोटे से एरिया का पता लग गया कि यहाँ पे कितना फ्लक्स है। तो अब यहाँ पे कितना फ्लक्स है, अब मान लो अगर तुम्हें पूरे का निकालना है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पूरे का निकालने के लिए? इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई भी छोटा एरिया दे रखा है, मान लो कोई भी एक बॉडी है ये वाली, कोई भी एक रैंडम बॉडी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक बॉडी है, अगर तुम्हें छोटे से एरिया का पता लग गया है कि उसका कितना फ्लक्स होगा, मान लो ये है वो छोटा सा एरिया, इसको मान लेता हूँ मैं डी ए, डी ए का मतलब छोटा एरिया, ठीक है। तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ आ रही है बी, और ये उसका मान लो नॉर्मल है कुछ, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो और ये डी ए है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब तुम्हें पता है कि अब जो उसका फ्लक्स बनेगा वो कितना बनना चाहिए अभी के लिए, राइट नाउ, छोटे से के लिए। तो छोटे से डी फाइव, एक सेकंड, छोटे से के लिए अब जो मेरा फ्लक्स बनना चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो उतनी है, मेन ये एरिया छोटा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा। यस सर। हाँ, तो मेरे पास हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा मेरे पास डी ए, ठीक है ना भाई। और अच्छा, इनके बीच में एंगल भी तो कुछ होना चाहिए, तो कॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया इतना। लेकिन अब अगर मान लो तुम्हें पूरे के लिए निकालना है, तो मेरे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो जो मेरे, अच्छा एक सेकंड, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा डॉट होता है या क्रॉस होता है? डॉट। डॉट सर। डॉट होता है, तो इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो वो मेरे पास एक तरह से क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए लिखना चाहूंगा ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ वेक्टर में, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, तो ध्यान रखना ये यहाँ से मतलब जहां से भी इनिशियल होगा और कहाँ तक वो जाएगा, तो मान लो ये कुछ पूरे एरिया के लिए मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास बी डॉट डी ए। मतलब अगर तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास पूरा का पूरे एरिया के लिए बस निकालना होगा, तो छोटे से एरिया का निकाल लो, बाकी बड़े एरिया का अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। कृति, दीक्षा, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, और ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई मेन में भी आ रखा है, लेकिन वो 2009 का है, मतलब जब AIEEE होता था, तो एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लक्स की डायमेंशन क्या है, तो फ्लक्स की एक बार डायमेंशन पूछ ली थी, तो फ्लक्स की डायमेंशन तुम्हें निकालने के लिए आ सकती है। तो यस, कैसे निकालोगे फ्लक्स की डायमेंशन? देखो, अब फ्लक्स का जो तुम्हें फॉर्मूला पता है वो ऑलरेडी तुम्हें, देखो क्या क्या एंगल का, कि एंगल की कोई डायमेंशन होती है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं सर। एंगल की क्या डायमेंशन होगी, एंगल तो एंगल ही होता है। हाँ हाँ बोलो बोलो सर ऊपर का दिखा दो सर। अच्छा अच्छा, ऊपर की स्क्रीन दिखा दो, प्रॉपर बोला करो। कैसे हो सर? नॉटी साहब। मैं क्या बदतमीजी कर दूं? अरे तो ठीक है, ठीक भाई। नॉटी। और तुमने ये उतारा नहीं तो साथ साथ समझा करो, साथ साथ लिखते भी रहा करो। सर दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, समझा करो आप। अच्छा, एक बारी में एक चीज होती है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा आज, रुक जाओ। अरे सर ये क्या बात होती है? उतार लिया? उतार दिया है सर। ठीक है। अब ये डायमेंशन, अच्छा भाई निकाल ली सर मैं डायमेंशन? भाई मेरे पास क्या है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बी ए। क्या एंगल का मेरे पास कोई भी डायमेंशन होता है? नहीं होता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी ए, तुमने देखा, और कॉस को हटाओ क्योंकि उसकी डायमेंशन होती नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बी बी की डायमेंशन क्या होती है? ए बाय एम। क्या बोला? ए बाय एम? ए एम इनवर्स, क्योंकि वो करंट का तो ए लेते हैं ना। तो ए एम इनवर्स कैसे हो गई? निकालो। फॉर्मूला बताओ कैसे निकाला तूने, बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो वही आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर से। अच्छा अच्छा, देखो यार एक बात बताओ, बी का वैसे तो वैसे टेस्ला होती है, लेकिन तुम्हें कह रहा है कि मतलब पूरी एग्जैक्टली डायमेंशन निकालनी है, और उसमें मतलब ठीक है अगर टेस्ला हो सकता है तुम लेके चल सकते हो, लेकिन सर F = BIL sin थीटा से निकाल लेंगे।
ठीक है, F इज इक्वल टू बी आई एल, और फिर वो क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब B का निकाल लोगे F अपॉन आई एल। हाँ अच्छा निकालो जरा एक बार। सर निकाल रहे हैं। ये कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, कि किसी में भी निकालो, मतलब एम्पियर में निकल जाएगा उसमें जो ऑप्शन था, लेकिन उसमें टेस्ला नहीं था। देखो अगर वो टेस्ला में निकालता तो टेस्ला में बड़ी आसानी से निकल जाता। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई होती है वो टेस्ला होती है। तो टेस्ला और ये हो जाता मेरे पास, एरिया कितना होता है मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर हो जाता। तो अगर वो टेस्ला में पूछता तुमसे, तो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला तो होता ही है, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाता है एल स्क्वायर। ठीक है ना, डायमेंशन m0 t टेस्ला एल स्क्वायर, और मेरे पास t0 मतलब टाइम जो होता है। सर लेकिन सर उसमें एम हाँ हाँ सर बी का m इंटू टी टू द पावर -1 अपॉन सी आ रहा है। सी मतलब वो कुलम वाला चार्ज। अच्छा तुमने BQ भी लगाया है क्या? नहीं सर, बी आई एल साइन थीटा। तो BIL साइन थीटा है, तो कूलम कैसे आ गया? सर आई को मैंने किया ना। अच्छा तुमने आई को भी कर दिया, अबे आई को एम्पियर ही लेता भाई। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक है है ना, ठीक है हाँ। ठीक है। देखो बिल्कुल सही कर रहे हो, अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं। अगर तुमने कूलम में निकाला है तो क्या पता ऑप्शन कूलम में दे वो। ठीक है, डिपेंड करता है ना उसमें, देखो ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक चीज की डायमेंशन बहुत तरीके से निकल सकती है, कूलम से भी निकल सकती है, टाइम से भी निकल सकती है, एम्पियर से भी निकल सकती है, इजंट इट? तो मैं तुमसे एम्पियर में मांगना चाह रहा हूँ। तो अब एम्पियर देखो, अब तुम्हें पता है कि तुमने एक फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, करंट का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? BIL पढ़ा है सबने? अरे भाई Yes, फोर्स इक्वल टू बी, और इस सबने आई गेस वो भी सुना होगा, BQ साइन थीटा। ठीक है, yes. वैसे मैं एक काम करता हूँ, BIL लगा लेता हूँ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, फोर्स इज इक्वल सर टू होता है बी सर आई, हाँ फिर हाँ, आ रहा है कि m इंटू टी टू द पावर -2 अपॉन ए एम्पियर है। ए एम्पियर। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। F ठीक है इज सर। इक्वल टू BIL होता है, तो B कितना हो जाएगा मेरे पास, F अपॉन में IL। ठीक है, तो F कितना होता है जरा बताओ, F की डायमेंशन तो सबको याद ही होगी, MLT-2। MLT-2. ठीक है, एक यही तो डायमेंशन है, जो दो डायमेंशन तो मैं हमेशा याद रहेंगी मेरे ख्याल से, एक फोर्स की ML-T-2, और एक एनर्जी की और वर्क की ML2T-2। कुछ लोगों को तो ये भी याद नहीं है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता डायमेंशन होती क्या है। क्या करें, अब 11 में तो एंजॉय किया है। हाँ, करंट क्या होता है मेरे पास, एम्पियर। और लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब L होता है। तो जब अगर L का मतलब L, तो ये तो आपस में कट ही जाएगा, Yes. इसे हटा दो। ठीक है, ये तो इस दूसरे का है। तो ये मेरे पास क्या आ गया फिर, B का M, ये A ऊपर आ जाएगा, राइट? ये A ऊपर आ गया, और ये हो जाएगा मेरे पास T-2। तो ये B की डायमेंशन आ गई, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. B की डायमेंशन यहाँ पे रखो। देखो अब एरिया कितना होता है, L स्क्वायर, अब तो भाई आ ही गई ना फिर। भाई एरिया कितना है, L स्क्वायर, तो ML² T-2। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास A-1। क्या सबकी डायमेंशन यही आ रही है? क्या यही आई थी तुम्हारी? यस सर। Yes. ठीक है, यही डायमेंशन है फ्लक्स की, सिंपल तो है। कोई है ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आया? थप्पड़ मारो अपने दो चार जिनको नहीं आया समझ में। इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें, इतना सिंपल है। फोर्स इज इक्वल टू BIL नहीं बताया था तुमको? तो B क्या हो गया, F अपॉन में IL। तो बस ये L से L कट गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन रखो। एरिया किस में मेजर करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ में, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करो या लेंथ इंटू लेंथ करो, एक ही बात है वो। तो L स्क्वायर हो गया, सिंपल। समझ में आ गया भाई? ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक चीज और, एक ना हमारे पास टॉपिक और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं वन वीबर। तो ध्यान रखना, वन वीबर जो होता है, ये जस्टिन बीबर नहीं, मेरे पास है वन वीबर। श्रेया कहती है जस्टिन बीरबल, राइट? वेरी गुड। तो ये मेरे पास है वन वीबर जो होता है हमारे पास। तो वन वीबर किसके बराबर होगा, ध्यान रखना सारे बच्चे। देखो ये मेरे पास है 1 टेस्ला, और ये मेरे पास है 1 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ श्रेया, आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, नाराज हो गई हो क्या? नहीं सर, अच्छा एकदम गुस्से में लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, गुस्सा नहीं। नहीं होना है, ठीक है। हाँ तो ये दुनिया बड़ी बेरहम है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, बी का मतलब क्या है 1 टेस्ला, और ए का मतलब क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 वीबर पता ना किसकी किसकी यूनिट हुई, 1 वीबर? कोई सोच सकता है?
मैग्नेटिक फील्ड। अरे Flux. कैसी फ्लक्स की हुई ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड की तो टेस्ला बता दी अभी। नहीं ठीक है, हाँ तो 1 वीवर मेरे पास किसकी होगी, फ्लक्स की। फ्लक्स। तो फ्लक्स इसमें आता है 1 वीवर में आता है, वीवर बोलो या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो या तो तुम फ्लक्स की यूनिट बताओगे 1 वीवर, आई मीन वीवर के अंदर, और अगर वीवर में भूल जाते हो तो वीवर क्या होता है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसका फॉर्मूला बीए होता है, तो ये एक तो ही बात याद है। रहेगा। वेरी गुड, मैं पढ़ा रहा तो वैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई, नहीं। तुम चुप हो जाओ। ठीक है भाई, अच्छा ऐसी मेरे पास एक चीज और होता है, मैक्सवेल। ठीक है, वो साइंटिस्ट था, तो मैक्सवेल ने क्या बोला, 1 वीबर इज ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, ये भी याद रखना। तो एक वीबर के अंदर कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है, तो याद रखा जाए सारे बच्चे। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो चलो ये तो हुआ मेरे पास फ्लक्स का पोर्शन। अच्छा, अब जो पोर्शन है ना मेरे पास, अब एक आता है कि एक होता है मेरे पास पॉजिटिव फ्लक्स और एक मेरे पास होता है नेगेटिव फ्लक्स। क्या कोई सिंपल बता सकता है क्या होता होगा? अच्छा देखो, जब मैं एक डायग्राम बता रहा था ये वाला, तो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो ऐसे करके आ रहा है, तो मैंने तुम्हें फिर यहाँ का नॉर्मल लिया था, यहाँ का नॉर्मल नहीं लिया था। या कभी तुमने सोचा ये बात अभी थोड़ी देर पहले? हाँ तो अगर नेगेटिव, 0 होगा तो पॉजिटिव हाँ होगा, 180 होगा तो नेगेटिव। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा है, वेरी गुड दीक्षा। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो एंगल कितने का हो गया जरा बताना एक बार। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और इसका नॉर्मल ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितने का होगी, 180 डिग्री। 180 हो गया ना। क्यों? क्योंकि देखो सरफेस इस तरीके से, ये सरफेस है मेरे पास। ठीक है, और तो इसका नॉर्मल यहाँ पे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब इन दो वेक्टर को देखो, अगर एक चीज ऐसे है और एक चीज ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनता है, यही तो होता है 180। तो अब तुम्हें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है पहले पहले बच्चों? -1। तो ये मेरे पास जाएगा माइनस का बी ए। क्या इसका मतलब ये है कि फ्लक्स नेगेटिव में आया है, या ये कुछ डायरेक्शन को शो करवाना चाह रहा है? क्या सर लगता है? डायरेक्शन को शो करवा रहे हाँ, हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करवा रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास है ये नेगेटिव फ्लक्स और वो था मेरे पास पॉजिटिव फ्लक्स, तो इनका सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हेडिंग डाले सारे बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तुमने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सारे बच्चे हेडिंग डाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा वैसे कोई बता सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नाम से पता लग रहा है वैसे तो। अरे बताओ, नहीं पता किसी को? देखो मैं बताता हूँ, जैसे अभी मैंने तुमको क्या बताया थोड़ी देर पहले, शादी के अंदर जब श्रेया थी तो श्रेया गई थी पीछे देखने के लिए, तो उसने देखा कि एक मशीन चल रही है। ठीक है ना, गोल गोल घूमता है ना वो, उसके अंदर धुआं जो आ रहा होता है, तो एक मशीन गोल गोल चल रही है। अब देखो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मैक्सिमम है अभी, अब जब तुम इसे गोल गोल घुमाओगे इस तरीके से, तो अब जब तुम इसे घुमा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी बॉडी से लिंक्ड था, वो अपने आप में चेंज हो रहा है या फिर फिक्स्ड है? चेंज होगा। चेंज हो रहा है ना। देखो अभी मैक्सिमम, अब ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मिनिमम अभी थोड़ा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर दोबारा से मैक्सिमम, फिर दोबारा से कम हो गई, फिर दोबारा से मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से चलती जा रही है, एम आई राइट? तो इसका मतलब बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब तुम्हारा फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फॉर्मूला जो होता है फ्लक्स का, वो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे एक जरा बात बताना, क्या देखो एक बात सिंपल सी है, फ्लक्स को चेंज होने के लिए इन तीन में से कोई एक चीज होनी चाहिए। फ्लक्स को चेंज होने के लिए तुम तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज कर सकते हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो फिर एरिया चेंज करो, या फिर ये थीटा चेंज करो। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज चेंज करनी है, तो तुम फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। अच्छा मान लो ये मेरे पास फिक्स है, ये मेरे पास फिक्स है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कम कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड को इधर लेकर आ गया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, दूर ले गया तो कम आ रही है। मैंने बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, कभी छोटी लगा दी, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज हो रहा है।
ठीक है। अगर मैं एरिया चेंज कर दूं, एरिया चेंज करना बहुत मुश्किल है भाई, एरिया चेंज नहीं कर पाओगे। ये एक सॉलिड सरफेस है, क्या इसका एरिया चेंज कर दोगे तुम? ये तो कांस्टेंट है, तो एरिया चेंज तो पॉसिबल नहीं है ना इसके अंदर। बाकी और कोई चीज में तुम कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। मान लो कोई पेपर है, एक कोई भी वो जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है, मान लो तुम उसको बड़ा छोटा करते जा रहे हो इस तरीके से, तो उसका एरिया चेंज हो सकता है, इसका नहीं। अच्छा, और कॉस थीटा, एंगल चेंज होना, तो अगर तुम एंगल चेंज कर रहे हो, अच्छा तो सारे बच्चों ने देख लिया 3 चीजें। अब अगर मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जरा बताना राइट नाउ मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया या फिर एंगल? एंगल। सोच लो एक बार सारे बच्चे, मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूँ? एंगल। एरिया जिससे वो पास हो रहा है, मतलब बेसिक, हाँ वो एंगल से ही चेंज होगा। अच्छा विदुषी, तुम्हें क्या लगता है क्या चेंज किया है मैंने? एंगल चेंज कर रहा हूँ, या बी चेंज कर रहा हूँ, या एरिया चेंज कर रहा हूँ, या फिर कुछ और चेंज कर रहा हूँ जो पता नहीं है हमें? कपड़े चेंज कर रहे हो? कपड़े चेंज कर रहे हैं, बदतमीजी मत करो। हाँ तुम बताओ श्रेया। सर एंगल। एंगल, ठीक है। देखो पहले तो रितेश तुम्हारे घर से आवाज आ रही है बड़ी खतरनाक वाली। हाँ तो देखो ये हमारे पास क्या है, फाइनली हम एंगल ही चेंज कर रहे हैं यार। देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने फिक्स दे रखी थी, ठीक है, तो वो घुमाने की वजह से चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने फिक्स ही दी है, सेम मैग्नेट है, और एरिया चेंज हो नहीं रहा है, तो वो एंगल ही तो चेंज कर रहा हूँ ना। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 360, फिर दोबारा 0 आ गया, तो एंगल ही चेंज कर रहा हूँ। तो बताओ अगर ये एंगल चेंज करूंगा मैं, तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा। और Yes. जब जब तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा, जब जब तब तब तुम्हारे पास इंड्यूस ईएमएफ बन के आएगी, और जब जब इंड्यूस ईएमएफ बनकर आएगी तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब तुम अगर तुम्हारा मेन एम क्या है? फ्लक्स चेंज करना। और तुम फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो? फ्लक्स को कैसे चेंज कर मैग्नेटिक सकते फील्ड हो? का यस, एंगल चेंज। 3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और जब जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फिर तुम्हारे पास क्या बनकर आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली? इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएमएफ। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे, सारे बच्चे लिखो, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ by changing the magnetic flux, by changing the magnetic flux linked with a closed circuit, production of induced EMF by changing magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा तो देखो अभी ना एक चीज आगे आने वाली है, अभी जैसे मैंने देखो ना, मैं अभी चुपके से बता देता हूँ, लेकिन ये चीज ना आगे जाके फैराडे ने बताई थी। अभी तुमने देखा फ्लक्स मेरा चेंज हो रहा है, राइट? तो फ्लक्स का, अच्छा देखो चेंज का मतलब एक तरह से डी बाई डी टी भी तो होता है। तुमने देखोगे ना, चेंज को हम डी बाई डी टी भी तो बोलते हैं। Yes. तो इस एक तरह से जो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है मेरे पास? डी फाई बाई डी टी, और ये मुझे बताया फैराडे के सेकंड लॉ ने। तो अभी बताऊंगा मैं ये सब क्या है। तो जैसे जितना ज्यादा मेरे पास फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा मेरे पास ईएमएफ आएगा। अगर फ्लक्स कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ आएगा, ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ आएगा। अच्छा कभी नोटिस किया है, जैसे मान लो कभी कभी जब हम स्विच होता है, तो कभी कभी जब तुम स्विच को नीचे की साइड ऑन करते हो तो उसके अंदर एक चिंगारी सी आती है, कभी कभी नोटिस किया है? एकदम जब तुम झटके से करते हो तो, यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब वो एकदम झटके से करने पे एकदम चिंगारी क्यों आती है, थोड़ी देर बाद क्यों नहीं आती? या जब तुम बंद करते हो तब आती है? या जब तुम मान लो कोई भी अपना चार्जर तुम अगर किसी भी सॉकेट में डालते हो तो एकदम चिंगारी से निकल के आती है? ऐसा क्यों? मैं तो सर क्योंकि, जनरली गीजर में देखता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि उसमें हाई करंट होता है एकदम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी तो एक बार तो श्रेया के साथ, श्रेया तो चिपक गई थी एक बार 1 मिनट तक के लिए, तो कोई बात नहीं, चलो फिर बाद में वो रुक जाती है ना। तो अब फ्लक्स जो होता है हमारे पास, फ्लक्स का मतलब क्या है? चेंज होना। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी मैं सर्किट को कुछ नहीं कर रहा, तो क्या अभी करंट आ रहा है उसके अंदर? अरे अभी करंट आ रहा है नहीं। क्या? अब जैसे तुमने स्विच ऑन किया तो अब एकदम ज्यादा करंट आ गया, तो बताओ ये चेंज हुआ या नहीं हुआ?
हो गया सर। तो जैसे ही कुछ पहले नहीं था अब है, तो चेंज हुआ, चेंज होने पे एकदम से इंड्यूस ईएमएफ आ गया। लेकिन अब थोड़ी देर बाद अभी भी करंट आ रहा है और अभी भी आ रहा है, तो क्या कोई चेंज हुआ? नहीं। नहीं हुआ। तो फिर अब क्यों आएगा? चेंज चाहिए, चेंज, बदलाव जरूरी है। ठीक है, ये कोई पुरानी मूवी नहीं है वो जो अमिताभ बच्चन की, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। यहाँ पे चेंज होना जरूरी है। ठीक है, आजकल का टाइम ऐसा नहीं है। तो चेंज हो गए तभी हमारे पास ये सब चीजें इंड्यूस ईएमएफ बन के आएगी। नहीं आया कुछ समझ में? अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, अब मान लो जैसे कि तुम्हारे पास ये ना एक कॉइल है। आर्यन तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? आर्यन भतौरिया, आर्यन, ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है। अच्छा भाई तुम्हें पता है कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, यस और नो? मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, तुम सबको पता ही है। अच्छा मान लो तुम इस मैग्नेट को तुम इस मैग्नेट को ना इसके पास ले गए। ये वाला चार्जर हाई पावर का है। ये इस क्या कहते हैं मैग्नेट को तुम यहाँ पे अगर लेके जाओगे, तो बताओ इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएंगी कम जाएंगी? हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब जब तुम इसको यहाँ पे लेके जाओगे, तो फाइनली क्या हुआ, तो जब तुम यहाँ पे इसके पास लेके जाओगे तो देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले बहुत कम आ रही थी, अब बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी या नहीं आएगी? यस आएगी। तो बताओ चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो चेंज हुआ, तो इसलिए इस कॉइल के अंदर हमें करंट देखने को मिलेगा। अगर तुम इसको कनेक्ट कर दोगे गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, याद आया ना? गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। कुछ याद आ रहा है किसी को? आई अल्फा, एक था मेरे पास के अल्फा और एक था बीना, तो बीना इज इक्वल टू के अल्फा किया था, तो फिर हमने अल्फा निकाला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना ज्यादा मेरे पास करंट आएगा उतना ही ज्यादा मेरे पास डिफ्लेक्शन आया था। कुछ कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का ऐसा? तो इसका मतलब अगर मैग्नेट को तुम पास लेके जाओगे, तो मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो इसके अंदर एक करंट बनकर आएगा, और वो करंट बनकर आएगा मेरे पास, आई मीन वही है मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, अब मान लो लेकर आए, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई कॉइल है और ये मेरे पास मैग्नेट है। अब मैं लेकर आया तो अभी ये चल रहा है, अब ये रुक गया, क्या अब करंट आएगा इसके अंदर? नहीं सर। ओके ओके, अभी रुक गया, ठीक है। अब जब तुम दूर लेके जाओगे, क्या फिर से इसके अंदर करंट आएगा? हाँ सर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर मूवमेंट से, के समय में आ जाएगा। हाँ मतलब फिर से चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड है, अब जब तुम दूर ले गई तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, तो चेंज हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब कुल मिला के बात किस चीज के ऊपर है? सब कुछ बात है चेंज के ऊपर। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अच्छा अब मान लो मैं उल्टा कर दूं, तो पहले तुमने किस चीज को मूव किया था? मैग्नेट को। अब मान लो अगर मैं उल्टा कर दूं, अब मैं मूव किसको करवा रहा हूँ? इस सर्किट को मूव करवा रहा हूँ। अगर मैं इस सर्किट को मूव करवाऊंगा इस मैग्नेट के पास, तो यार बात तो वही है। देखो शब्दों का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब मैग्नेट ठीक वहीं पे रखी हुई है, अब मान लो मैंने इसके नीचे पहिए लगा दिए, चरखा सा टाइप का लगा दिया, कुछ भी मान लो चल रहा है ये। मान लो ये श्रेया ने धक्का मार दिया इसको, भाग ऐसे, तो अभी आगे चल रही है इस साइड। तो जब ये आगे जाएगी तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? यस होगा। होगा, तो फिर से इंड्यूस ईएमएफ आएगी, और जब वो फिर से इसको धक्का मारेगा तो फिर से इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो कुल मिला के क्या चीज होना चाहिए कि इंड्यूस ईएमएफ अगर लाना है तुम्हें, तो चेंज। तो कुल मिला के तुम्हें चेंज चाहिए, और वो चेंज किसका है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे एंगल चेंज कर रहे हैं हम? सोचो। नहीं, यहाँ पे हम मैग्नेटिक क्या फील्ड। चीज, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। एरिया तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करवा सकते हो और जनरेटर में एंगल चेंज करोगे, तो एरिया चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। यस। अतुल, तो इसका मतलब जरा मुझे एक बात बताओ, इंड्यूस ईएमएफ कब चेंज होती, इंड्यूस ईएमएफ कब आता है, जरा बताओ एक बार।
अतुल सर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद योर एंगल, एक वर्ड में बताओ, एक चीज चेंज होती है, वो क्या चीज चेंज करनी है तुम्हें? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। यस अनन्या, मैग्नेटिक फ्लक्स कितने चीजों पे डिपेंड करता है? अनन्या, किसी को कुछ नहीं बोलना है, वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना है तो आदित्य, आदित्य मेरी आवाज आ रही है? तुम सर लेट, आज तुम एक सेकंड, आज तुम लेट आए थे ना क्लास में? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से हमारे पास क्या आ जाता है? सर ईएमएफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मुझे कितनी चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं? सर एक चीज कांस्टेंट रहती है एरिया, और दो चीज करनी पड़ती है मैग्नेटिक फील्ड और आपका हाँ, एंगल। एरिया भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एरिया चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है? हाँ तो ये मत बोलना कि एरिया कांस्टेंट रहता है, एरिया चेंज मतलब एरिया भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होता है, बस इसलिए नहीं करते, ठीक है सर। ठीक है? अच्छा तो और दीक्षा, कुल मिला के देखा जाए तो अभी जो हमने दो केसेस पढ़े हैं, जो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया अपना ये वाला, तो उसने क्या चीज क्या चीज चेंज करवाई अभी राइट नाउ? फ्लक्स, फ्लक्स चेंज करवाया, फ्लक्स। अभी अभी तो मैग्नेटिक फील्ड यस बिल्कुल सही, तो अभी अच्छा तो देखो मैं एक चीज दिखा देता हूँ, तो देखो किस तरीके से फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, ये देख पा रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। तो देखो अब सबसे पहले देखो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम सीख रहे हैं, तो देखो अब तुम देखोगे अभी ना मैं देखो वो मूव करवाऊंगा, देखो सबसे पहली बात इसने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की बात कर रहा है कि तुम यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे भी लेके जा सकते हो, देखो और कॉइल के साथ इसने क्या कनेक्ट कर रखा है? गैल्वेनोमीटर। देखो ये कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल को ये किससे कनेक्ट करेगा अभी? गैल्वेनोमीटर से। ये काइंड ऑफ सोलेनोइड हो गई ना, यस सर। सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में इसीलिए। और मैंने एक चीज बताई थी सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, जरा बताना एक बार। म्यू एन आई। यस यू एन आई, याद आया किसी को? म्यू एन आई, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, देखो अब ये मेरे पास मैग्नेट है, अब वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल ली है, पास में रहोगे तो पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो देखना अब जब तुम इसे रोटेट करोगे तो मतलब इस साइड लेके जाओगे कॉइल की तरफ, तो देखो ये गैल्वेनोमीटर देखो डिफ्लेक्शन शो करेगा, देख रहे हो? डिफ्लेक्शन आई है, पहले वो बीच में था, जीरो बीच में होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो देखो तो इधर ना पॉजिटिव, अब देखो अभी इधर आ गया वापस, तो फिर से वो हो गया। तो इस तरीके से अगर तुम मूवमेंट तो कह भी रहा है, हाँ, तो इस तरीके से जब भी मैग्नेट को तुम मूव करवाओगे तो इस तरीके से उसके अंदर करंट बनकर आएगा, और करंट बनकर आएगा तो उसे डिटेक्ट कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा। देखो जब तुम दूर लेके गए तो उसने नेगेटिव में शो किया, और जब तुम पास लेकर आए तो उसने इधर शो किया, तुमने चेंज नहीं किया तो वापस क्या आ गया? जीरो हो गया, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ चुकी है। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास? चीजों को चेंज करना। अच्छा अगर तुम तेजी से लेकर आओगे तो चेंज ज्यादा होगा कम होगा? तेजी से लेकर आओगे तो सेम ही होगा। हाँ सेम होगा, लेकिन कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा ना हाँ, अगर तेजी से लेकर आओगे। अभी से आएगा इंड्यूस्ड करंट हाँ, ज्यादा आ जाएगा। हाँ तो अगर स्पीड से लेकर आओगे तो ज्यादा चेंज हो गया कम टाइम में, कम टाइम में ज्यादा ज्यादा चेंज का मतलब ज्यादा करंट आ जाएगा कम टाइम में। सब कुछ टाइम का ही तो फर्क होता है भाई। अगर तुम्हारे घर में कम बिजली आ रही है तो टाइम का ही फर्क है, अगर वो पूरी की पूरी बिजली एक सेकंड में आ जाए तो वो ज्यादा बिजली है। तो सब कुछ किसका फर्क है? टाइम का। तो अगर कम टाइम में तुम ज्यादा चेंज करवाओगे तो करंट भी ज्यादा आ जाएगा कम टाइम में। सिंपल यही तो सारी बात है टाइम की। अब देखो ये फेराडे है, तो फेराडे जैसा भी तुमने देखा कि फेराडे ने हमारे पास क्या देखा, देख रहे हो ना? फेराडे ने हमारे पास दो चीजें दिखी है, एक या तो तुम मैग्नेट को मूव करवाओ या फिर तुम कॉइल को मूव करवाओ, तो दोनों ही केसेस में चेंज होगा, और चेंज होगा तो मेरे पास बनकर आएगा। किसी को भी कोई डाउट है इंड्यूस करंट के बारे में? कृति, दीक्षा, ठीक है भाई। तो हमारे पास अच्छा देखो अगर मान लो एक तो चलो मेरे पास ये हो गया, ये तो था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चेंज करने से। अभी ना हमने देखो एक तो इन्होंने ये करके दिखा दिया कि पहला केस है, बार बार मतलब एक तरह से वही कर रहा है। फेराडे का ये पहला लॉ है कि अगर जब तक तो इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा, और वो कब तक आता रहेगा? जब तक कि मेरे पास चेंज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो फेराडे ने अपनी पहली बात क्या बोली है कि इंड्यूस ईएमएफ कब तक कंटिन्यू रहेगा? इंड्यूस ईएमएफ तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तुम्हारा चेंज कंटिन्यू रहेगा। जैसे तुमने अपने चेंज को कम किया, हम भी अपना फिर उसको कम कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर?
No, sir. अच्छा, अब ना कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताओ, मैं चाहता हूं कि बिना मूवमेंट के करंट इंड्यूस हो जाए, तो बिना मूवमेंट के करंट इंड्यूस हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो। सर एरिया बदल देंगे। एरिया नहीं कर सकते ना, थोड़ा मुश्किल है, और कुछ सोचो। कोई बता सकता है क्या? कोई कुछ सोच सकता है किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ लेकर आओगे? सर मैग्नेट का वो कम कर देंगे, मैग्नीट्यूड मतलब उसका। अच्छा, उसको कम ज्यादा करते रहेंगे। हाँ अच्छा, इसके अलावा और कुछ सोचो। अच्छा, दूसरे कॉइल से वो इंड्यूस कर देंगे। देखो, हाँ, तो अब तो मैंने बना ही दिया वैसे। अब देखो, ये मेरे पास 2 कॉइल है, ठीक है। अब मान लो, मुझे एक बात बताओ, जब कहीं पर भी अगर करंट होता है तो करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है नहीं होती है? Yes, sir. भाई तुम्हें पता है ना, तुमने तुमने चैप्टर ही पढ़ रखा है भाई, कि अगर मेरे पास राइट हैंड थंब रूल पढ़ रखा है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है, करंट नीचे आता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आते हैं। तो हर कोई भी वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं होती है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट टॉपिक पढ़ा है भाई तुमने पूरा। तो इसका Yes. मतलब, अब मान लो, अब तुम्हें इसको मूवमेंट कुछ नहीं करवा रहे हो, पहले तुमने इस ए को कितना करंट दिया, 5 एम्पियर, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट भेजा, तो मान लो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना बस यहीं तक ही पहुंच पाई, मान लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर एंटर नहीं कर पा रही, मतलब इस ए कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के अंदर है बस, ठीक है, इससे ज्यादा एंटर नहीं कर पाई। तो इसका मतलब बी में तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही। लेकिन अब मान लो तुमने 5 से 10 एम्पियर करंट कर दिया है इसके अंदर। तो अब अगर तुमने ए कॉइल के अंदर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर करंट कर दिया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी दुगनी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? Yes, sir. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड यहां तक जा रही थी इसकी, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जाएगी इसकी, यहां तक। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ए की या बी की? A. ए की। एक ही तो सर। बताओ, ए की मैग्नेटिक फील्ड अब बी वाली कॉइल के अंदर एंटर करी या नहीं करी? Yes, sir. तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई नहीं हुई? पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0, और अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बी के अंदर, मतलब ए की मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ गई। तो बताओ इसके अंदर अपने आप में अब करंट आएगा बन के या नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो बताओ तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाया नहीं करवाया? तो इसके अंदर अब Yes. करंट, इसके अंदर हमारा करंट शो होगा। तो बी वाली कॉइल के अंदर मेरा करंट शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे पास तो फाइनली, तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, बी के अंदर जो करंट आया है वो ए की वजह से आया है, या ए के अंदर जो करंट आया है बी की वजह से आया है, या फिर कुछ और ही बोलना चाहिए? B के अंदर जो करंट आया है वो ए की वजह से है। इसका मतलब देखा जाए तो तुमने करंट बढ़ाया कहाँ पे, ए के अंदर, और जो नया करंट प्रोड्यूस होकर आया वो मेरे पास क्या आया, बी के अंदर। अच्छा मान लो, अब अगर तुम 10 से उसे 5 कर दोगे, अब मान लो तुमने 10 से उसे 5 एम्पियर कर दिया, तो क्या फिर से इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए? Yes, sir, change आना होगा। चाहिए, बिल्कुल। अभी करंट जा रहा था 10, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी कुछ 10 की वजह से। अब अगर तुम उसे 5 करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से कम हो जाएगी, तो चेंज हुआ। भाई चेंज का मतलब क्या है, ज्यादा करो या कम करो, चेंज का मतलब चेंज होता है। तो बस चेंज जरूरी है, और वही मेरे पास क्या है, जैसे सरकारों में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होना जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है सरकारों में कुछ हो रहा है। जैसे मान लो जब कांग्रेस थी, तो लोग बोलते थे पेट्रोल के दाम बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, लोग शोर मचा रहे थे, हाहाकार मच रहा है, तो फिर सरकार गिर गई। और मोदी जी ने बोला भी था अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अब फिर से देखो चेंज हो गया, फिर से वही सिनेरियो आ रहा है जो पहले था। तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा ही नहीं हुआ भाई। जो बात पहले थी वही बात अब भी है, बस नाम का फर्क है, बाकी काम तो सब कुछ वही हो रहा है भाई। पहले भी सेम सिचुएशन थी पेट्रोल की, और बल्कि तो पहली बार हुआ है डीजल इतना ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब सब बोलने वाली बातें हैं, जो सिनेरियो पहले था वही आज भी सिनेरियो है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो चेंज होता रहता है कम ज्यादा। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? तो फैराडे ने एक तरह से देखा जाए तो ये कितने एक्सपेरिमेंट कर डाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर? 2। दो। अच्छा, 2 ही? नहीं, 3। 3 नहीं अरे हो गए? मतलब खुद 3, सोचो। हाँ वो एक बार कोई मैग्नेट एक मूव कर करवाई, दिया। एक बार कॉइल मूव करवाई, और एक बार ये 2 कॉइल ले ली, एक के अंदर ज्यादा करंट भेज दिया। यस और नो? तो ये कौन से यस साइंटिस्ट ने करवाई ये तीनों चीजें देखी? ये करवाई फैराडे। फैराडे ने। फैराडे। और क्या तीनों केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, आई मीन इंड्यूस ईएमएफ आई? Yes, sir. बिल्कुल आई। तो अब हमारे पास लॉज आ रहे हैं। अब जो लॉज आए ना, तो इसी चीज को करने के बाद फैराडे ने अपने लॉज दिए।
अब फेराडे ने अपने बेसिकली 2 लॉज दिए, ठीक है। पहला तो इसने ये बताया, अच्छा ये बात मैंने तुम्हें बताई थी है। मुझे एक बात बताओ, इंड्यूस ईएमएफ कब तक आएगी? जब तक क्या रहे, बताओ भाई। इंड्यूस ईएमएफ आना तुम्हारा कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि चेंज इन फ्लक्स जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा। तो सारे बच्चे लिखें, ये स्टेटमेंट याद रखना, बच्चे स्टेटमेंट भूल जाते हैं एग्जाम में, और सेम डिट्टो स्टेटमेंट लिखनी होती है। whenever the magnetic flux with a closed circuit changes an induced EMF, या सिंपल लिखो an EMF and EMF is induced, ठीक है भाई। ये बात सबको पता ही नहीं पता, an EMF is induced, यहां तो सबको पता ही है। अब वो इंड्यूस ईएमएफ कब तक चलेगी? जब तक वो चेंज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो लिखना ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट which lasts so long, तो वो जब तक चलेगा जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा, which lasts so long as the change in flux continues, as the change in flux continue। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं as the change in flux is taking place, तो एक ही बात है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई। मतलब ईएमआई तो वैसे वो होता है कि जब चेंज से आता है। ये पहला लॉ है किसका? फेराडे का, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो इसने बताया जब तक मैग्नेटिक मतलब तुम्हारा करंट आता रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ आती रहेगी, जब तक तुम्हारा चेंज कंटिन्यू रहेगा। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वो छोटा सा चुपके चुपके जब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद है किसी को? d∅dt। यस इंड्यूस ईएमएफ कब कितना ज्यादा आएगा? जितना ज्यादा चेंज होगा। मान लो कृति एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, कृति ने देखा इसका पहला फ्लक्स कितना है 7 और अब फ्लक्स कितना है 9, तो कह रही ये 2 का आ गया चेंज, ठीक है। अब इतने में ही श्रेया कर रही थी, श्रेया ने एक्सपेरिमेंट पहले उसका था 7 और अब कर दिया 70, तो कह रही वाह। तो अब बताओ फ्लक्स किसका ज्यादा आया? श्रेया। श्रेया का ज्यादा है भाई। ऐसा थोड़ी कि हम श्रेया की बोलते रहेंगे, बेचारी श्रेया एकदम डिप्रेस नहीं हो जाएगी फिर। तो इसलिए बराबर रखते हैं हर चीज। श्रेया हैप्पी? तो ये मेरे पास क्या है, तो जो टोटल मैग्नीट्यूड आता है, लगता है नाराज हो रखी है बच्ची। हाँ क्या वो तुम्हारी लड़ाई हुई दीक्षा कृति, तुम्हारी लड़ाई हुई इसके साथ? अच्छा नाराज क्यों चल रही है ये आजकल? हाँ तो ये मेरे पास ईएमएफ है। कहीं तुम रो तो नहीं रही हो श्रेया? शक्ल दिखाओ एक बार लोगों को। सर अच्छा क्या पता कहीं कोने में रो रही हो अलमारी के पीछे। चलो तो ये इंड्यूस ईएमएफ है। तो इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास क्या होता है? d∅dt। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is equal to the change of magnetic flux अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी लिखता हूं तो एक चीज हमेशा लिखनी होती है, क्या तूने नोटिस किया होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट, राइट? क्योंकि हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं हमेशा, तो ये बात तुम्हें हमेशा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग अगर लिखना भूल जाते हैं तो ध्यान रखना, टीचर मार्क्स नहीं काट सकता, बट स्टिल लिख दोगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। विद द क्लोज सर्किट एक अलग फील आती है क्लोज सर्किट लिखने से, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अतुल, रितेश, कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है तो ये तो चलो हो गया मेरे पास फेराडे के बारे में। फेराडे जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन ना इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज भी और करेक्ट किया गया। अब ये डायरेक्शन वाइज करेक्ट किया गया, देखो हमेशा ना एक ना मेरे पास एक्चुअली जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है ना, वो ना बड़ी अलग टाइप की होती है। वो एक्चुअली में ना हर चीज का अपोज करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो राखी सावंत है, ठीक है। मान लो जैसे कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो कहीं से राखी सावंत गई,
ठीक है। तो किसी ने बोल दिया अबे, और क्या मान लो कोई भी ऐसे बहुत बदतमीज लोग होते हैं, ठीक है, रावी शाह को देखा मान लो किसी ने सीटी मार दी, तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात थोड़ी है भाई। ठीक है, तो राकेश सावंत कहीं पे जाए थी, किसी ने अगर सीटी मार दी, तो बताओ राकेश सावंत पिटाई करेगी नहीं करेगी बाद में उन लोगों की? वो तो वैसे भी उसको तो मौका चाहिए वैसे भी पिटाई करने का। तो भाई बिल्कुल, तो राकेश सावंत ने उनकी पिटाई कर दी। ठीक है, तो अगले दिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इसको इसको कुछ नहीं कहना, ये मारते थे पिटाई करते थे। तो राकेश सावंत अगले दिन फिर जा रही है, तो अगले दिन किसी ने इसको कुछ देखा, इसको देखा तक नहीं, वो एकदम मुंह फेर लिया, उसको इग्नोर मार दिया गंदा वाला। तो बताओ तो क्या राकेश सावंत सहलेगी उस चीज को? नहीं, उसने फिर से पिटाई कर दी कि बदतमीज, मैं जब यहाँ पे जा रहे तो कुछ बोला क्यों नहीं? ठीक है, तो बताओ तो दोनों ही टाइम पे, दोनों के पिटाई मतलब दोनों ही कंडीशन में किसकी पिटाई हुई? उन बेचारे बच्चों की, मतलब बच्चों की, मतलब जो वहां पे खड़े थे। तो इसका मतलब यहीं पर ही मेरे पास है, अगर तुम मतलब हर चीज का अपोज करेगी वो, अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, नहीं करोगे तो भी पिटाई हो जाएगी। तो इसका सर मतलब वंशिका वो पोज करती थी ना। अगर वो यहाँ पर होती ना तो आज शायद तुम बड़बड़ 3 करवा देती। चलो ठीक है, तो वो अपोजिशन में बैठी रहती थी वैसे हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली हर चीज का अपोज करना है। तो यही वो बात है। अब देखो जैसे कि होगा क्या, देखना, अपोज भी करना है और उसका फायदा भी उठाना है। मतलब एक तरह से, अच्छा मेन बात क्या है यहाँ पे, मेन कहना इसे कि वो फुटेज खा रहा है। फुटेज है ना एक तरह से बेफालतू की। जैसे तो ऐसा बहुत लोगों के सामने तुमने देखा भी होगा, घरों में ऐसा होता है, मतलब बस कुछ भी कुछ बोले तो कुछ लोगों का काम ही होता है उसको अपोज करना, क्योंकि बस उनको अपना दिखाना होता है कि हम भी हैं यहाँ पे। जैसे कहेंगे चलो चल रहे हैं, वो कहेंगे नहीं अभी नहीं चलना। फिर कहेंगे तो अब कहेंगे कि चलो नहीं चल रहे, वो कहेंगे नहीं नहीं अभी चलो। मतलब ऐसी कुछ लोगों का आदत होती है हर किसी की बात को काटने की। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर जैसे आपकी है, मैं तो किसी की बात काटता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास क्या है, जैसे मान लो ये मान लो कोई भी एक कॉइल है और ये मैग्नेट को मैं मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कभी मैग्नेट को मूव करवा रहा हूँ ना, तो जब मैं करवा रहा हूँ ना, तो इसके अंदर जो करंट आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली में पता है क्या चाहता है, कि तू पास में मेरे मत आ। ठीक है, तू पास तो आ रहा है लेकिन तू पास में मेरे मत आ। ठीक है, लेकिन ये बात जानता है कि जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा मेरे अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं होगी। तो ये हमेशा ना इस चीज का अपोज करता है। सारे बच्चे ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब तुम इसे पास लेकर आओगे तो ये क्या चाहता है कि ये पास में ना आए। ठीक है, अच्छा पास में ना आए तो इसका मतलब क्या हुआ, दूर जाए। तो जब ये दूर जा रहा होगा तो ये इसको भी अपोज करता है कि दूर मत जा। तो बताओ हर कंडीशन पे अपोज करना हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. मतलब तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोगों को समझ ही नहीं पाता कि कुछ लोग सुना है ना तुमने कि भाई तू चाहती क्या है, तो वो कहते हैं कि पता नहीं, बस तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। होते हैं कुछ लोग बेफालतू की, मतलब हर चीज में उनको चाहिए कि मेरी सुने, बस मेरी सुने। सर बस क्यों स्निकर्स सुने? दे दो ना। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ दे देंगे। ठीक है, हाँ तो वैसे तुम्हारा बर्थडे है, क्या प्लान है, आज कहीं जा रहे हो बाहर? काम आ जाएंगे सर। अच्छा, तो घर पे ही प्लान है? हाँ। फिर केक भी तो ऑर्डर किया होगा शायद। हाँ नहीं, केक ऑर्डर कर दिया। अच्छा ठीक है, चलो। देखो कितना अच्छा बच्चा है, तुम लोगों को सीखना चाहिए रितेश से। आज इसका बर्थडे है और बताओ ये क्लास अटेंड कर रहा है। और एक वो थी देखो, हमारी श्रेया, इनके भैया जी का बर्थडे था और ये वहां पे चली गई थी क्लास मिस करके। यही होता है फर्क, सीखो कुछ रितेश से। श्रेया ताली बजाओ एक बार रितेश के लिए, हैप्पी बर्थडे बोलो जोर से। ये होता है पढ़ने का जुनून। कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो फाइनली मैंने क्या समझाया कृति, डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? Yes, श्रेया, sir. श्रेया यस सर। क्या हुआ, तुम अपसेट हो गया सच में? नहीं आज सर, तो कुछ बात नहीं कर रही हो, मतलब सर क्लास में एकदम। सुबह से क्लासेस चल रही हैं स्कूल की, थक गई बस। ओ थक गई हो, पर आज तो केमिस्ट्री की भी क्लास है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो संघर्ष है, यही तो आगे जाके तुम्हें दिन याद आएंगे कि देखो मैं इतना तड़पती थी, इतना पढ़ाई करती थी। ठीक है, तो ये तड़पा अपने आप को और ज्यादा। ठीक है, सर ये तो हाँ, ओवर होगी। हाँ बस अभी कर रहा हूँ। तो फाइनली अगर मुझे एक बात बताओ, तो मेरे पास एक नया साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, लेंस। लेंस। तो लेंस ने क्या बोला, हर चीज का क्या करना है कृति, अपोज। अपोज करना है। अगर मान लो कोई तुम्हारे पास आए तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हम, किसी और की बात करते हैं। मान लो लेंस था, कोई अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं पास मत आओ। ठीक है, और जब वो दूर जाएगा तो वो क्या सोचेगा, तो तुम्हारे जैसा कि हाँ दूर जाएगा तो कि पास आ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली तो मेरे पास है, तो सारे बच्चे लिखे दिस लॉ। समझ में आ रहा है आर्यन? आर्यन हाँ, क्या बोला इस लेंस ने?
अभी तो आप लिख रहे हो ना, तो अभी लिख दो, फिर मैं बता दूंगा क्या होगा। देखो मतलब तुम्हें सच में पॉलिटिशियन ही बनना है क्या आगे जाके, या कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनने का प्लान है सच में? डॉक्टर चलो भूल जाओ, हाँ इंजीनियर सच में बनना है नहीं बनना है? बनना है। पॉलिटिक्स में इतना कुछ खास नहीं है भाई, ये सिर्फ अच्छा लगता है देखने में। जानते तुम भी हो पॉलिटिशियन कोई काम वाम नहीं करते हैं, बस नाम के लिए हैं। वरना कोई पॉलिटिशियन काम कर रहे होते ना तो बहुत ज्यादा फर्क आता, चाहे वो किसी भी पार्टी को तुम ले लो, सारी पार्टियां एक सी हैं। तो सही बात है। पॉलिटिशियन, हाँ तो पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब मत देखो, ठीक है? तो सही बात। सही बात तो है, तो तुम क्यों नहीं सही बात कर रहे हो यहाँ पे? लेंस ने क्या बोला? आई मैंने 3-4 बार बता दिया तुमको कि डायरेक्शन जो होती है इंड्यूस ईएमएफ की वो हमेशा अपोज करती है उस कॉज को। तो द लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन। सर फिजिक्स की क्लास का टाइम ना थोड़ा कम रखा करो और केमिस्ट्री का ज्यादा। क्यों? फिजिक्स में मजा नहीं आता सर। फिजिक्स में मजा नहीं आता? इतना नहीं आता, मतलब केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में नहीं आता। केमिस्ट्री में कैसे मजा आता है तुम्हें? कैसे आता अच्छा है? श्रेया तुम चुप हो जाओ। श्रेया यस सर। ज्यादा अच्छा क्या लगता है, केमिस्ट्री या फिजिक्स? केमिस्ट्री। यस सर। और दीक्षा तुम? केमिस्ट्री। अरे यहाँ पे सब केमिस्ट्री वाले हैं क्या? कृति? मेरे को कोई नहीं पसंद। अच्छा ये तो बोलने वाली बात है, जुमला कर रही है, दोनों सर पसंद है। मेरा भी यही है। क्या केमिस्ट्री? नहीं सर। फिजिक्स? नहीं सर वो कुछ नहीं। अच्छा कुछ बायो। भी नहीं, वेरी गुड, ठीक है चलो। मेरे को तो वैसे बायो अच्छी लगती है, लेकिन वो नहीं। लेकिन वो डैड ने दिलवाने नहीं दी, वेरी गुड। ना, तो फाइनली मैं साइड बाय प्रोड्यूसर्स साइड पढ़ लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या पढ़ लेते हो साइड बाय साइड, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कुल मिला के मतलब जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है वो भी अच्छी है, और कुल मिला के जो इसका मीनिंग बन रहा है वो अपने आप में ये है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वो चेंज करना चाह रहा होता है कि जिस भी डायरेक्शन से आ रहा है बस अपोज करो। तो इसीलिए तो लेंज ने क्या बोला, जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस ईएमएफ की वो इस तरीके से होती है कि वो हमेशा जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज कर रहा है। जैसे मान लो तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड क्या कर रहा है, सैलरी लेकर आता है, लेकिन फिर भी वाइफ को पता नहीं क्यों तकलीफ होती रहती है बेफालतू की। मान लो हस्बैंड आ गया कि तुम आज इतने जल्दी क्यों आ गए, कभी लेट आ गए, तुम आज लेट क्यों आ रहे हो। तो ऐसा होता है ना यूजुअली, मतलब पता नहीं, मैं तो टीवी में देखा है, मैं तो पता नहीं भाई, हम तो अनमैरिड हैं, ठीक है। तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, ठीक है ना। तो कि तुम कहाँ पे गए थे, तुम उस टाइम कितने बजे क्या कर रहे थे, तुम किसके साथ थे, सच से बताओगे। तो इस तरीके का मतलब हमेशा अपोज ही करना होता है, और वाइफ को ही पता है कि अगर मान लो उसने अगर बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, तो सैलरी नहीं आएगी घर पे, तो वो खुद ही, वो चाहे तो खुद ही सैलरी उड़ा सकता है ना अपने ऊपर, लेकिन नहीं, वो पूरी की पूरी सैलरी देता है। तो अब क्या करें, हर चीज जिससे वो खुद है उसको अपोज करना होता है, ठीक है। मतलब मैं कोई यहाँ पे सर कहना अब कि वो, बस कर दो। हाँ हाँ बस 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 हो गया हो गया। So remember that the law state that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. ये definition बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के टाइम लगा रहा हूँ इस पे, वरना मेरे को भी शौक नहीं है ये एक छोटे से टॉपिक को इतना डिटेल में खींचना। सारे बच्चे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लेंज लॉ की डेफिनेशन भूल जाते हैं एग्जाम में, उनको समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, कहते हैं कितनी गंदी डेफिनेशन है, इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, उनको समझ ही नहीं आता। अबे जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करते हैं बस, इसलिए। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप समझ में आ चुका होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो कितने बजे रखना है, 7:30 बजे रखते हैं। हाँ 7:30 बजे रखेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है सर।